हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं गाइस। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी, ओके। और आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए कि डिवाइन का संदेश क्या है आपके लिए, आपकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में। चाहे उसमें कुछ भी चल रहा है, तो देखते हैं कि डिवाइन क्या संदेश आपको देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस जो है वो आपको यहाँ पर देना चाहती हैं, और क्या कुछ जो है वो आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर आप परेशान हैं किसी तरीके से, कोई दुख है, कोई दर्द है जिससे आप गुजर रहे हैं, कोई लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने आपको यहाँ पर परेशान किया है, तो डिवाइन यहाँ पर आपके लिए क्या संदेश लेकर आई हैं वो देखते हैं। यहाँ पर गाइडेंस क्या है उनकी आपके लिए, ओके। और ये एक सभी साइन, सभी जेंडर्स और सभी एलिमेंट्स के लिए रीडिंग है गाइस। तो आपने जो है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपके लिए है ये रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है ग्रोथ, परफेक्शन, विक्टिम, परसेप्शन। काफ़ी ग्रीनरी आपकी लाइफ में आने वाली है गाइस। रिजेक्शन, डिस्पोंडेंस, सेल्फ वर्थ, प्रेयर। और बॉटम में हमारे पास है द पैशन की एनर्जी। तो ये रीडिंग सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए। तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन और जेंडर या कोई राशि यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, सभी के लिए ये रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है संदेश यहाँ पर आपके लिए डिवाइन का, यूनिवर्स का। तो जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी ग्रीनरी मुझे यहाँ नज़र आती है चारों तरफ आपकी लाइफ में आती हुई, जो कि एक प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। आपको पता है कि ग्रीन सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का। तो ग्रोथ यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है, और मोर ऑफ द एनर्जीज जो मुझे यहाँ दिखाई देती हैं इस रीडिंग में, वो आपके करियर से रिलेटेड ही यहाँ पर दिखाई देती हैं। लगता है कि पास्ट में आप को किसी जॉब से रिजेक्शन मिला है, या आपका जॉब चला गया है, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, या फिर आपके प्रॉफिट्स उतने नहीं हो रहे जितना कि आपको लगता था कि होने चाहिए। तो फाइनेंशियली आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई देते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो गाइस, कहीं ना कहीं अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, उसमें आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा है, या फिर आप किसी नए जॉब की तलाश में, तो वहाँ पे भी आपको जो है रिजेक्शन यहाँ पर झेलना पड़ा है। जबकि आपने जब अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन किया तो आपने यही पाया कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट थे, आपके पास परफेक्शन था, आपके पास नॉलेज थी, आपके पास एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव यहाँ पर नहीं मिले हैं, आपको रिजेक्शन का यहाँ पर सामना करना पड़ा है, और आप जो हो इससे काफ़ी उदास, काफ़ी मायूस यहाँ पर दिखाई देते हो। लेकिन आपने जो है, डिवाइन यहाँ पर कहती हैं कि अगर आपका रिजेक्शन हुआ है, जबकि आप पूरी तरीके से केपेबल हैं, आपके पास हर वो चीज़ है जिससे कि आप ग्रो करें, आपको जो है अपनी मनचाही जॉब मिले, या आप अगर कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिले, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है कि कोई पार्शियलिटी हुई हो, कोई बायसनेस हुई हो, जिसकी वजह से आपकी जगह किसी और को प्रेफरेंसेस यहाँ पर मिली हैं, जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा है। या फिर ये भी हो सकता है कि
आपने जो प्रयास किए वो शायद उतने फ्रूटफुल नहीं साबित हुए जितने कि आपको लगते थे। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन है उन्होंने आपको यही कहा है कि आपको इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले हैं, उदास है, मायूस है, लेकिन उसके लिए उसकी वजह से आपने अपने आप को जो है वो नीचे नहीं गिराना है। अपनी सोच को, अपने प्रयासों को हमेशा ऊपर रखना है। आप हो सकता है इस समय अपने आप को विक्टिमाइज़ महसूस करते हो कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और आप पूरे-पूरे हकदार थे इस कुर्सी के, इस सीट के, इस पद के, लेकिन आपको ये नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर जो है डिवाइन ने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है आपको कि आप हमेशा यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को अपनी प्रेयर्स में शामिल रखिए। उन्हें जो है आप उन पर ट्रस्ट रखिए, उन पर फेथ रखिए, तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत ही खूबसूरत होगा। आप अपने करियर में यहाँ पर ग्रोथ पाएँगे, आपको जो है अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपको जो है नए ऑप्शंस मिलेंगे और आप अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ पाएँगे। तो अपने आप को विक्टिमाइज़ करना छोड़ दीजिए। अपने आप को जो है अगर आप ब्लेम करते हैं किसी वजह से या किसी और को ब्लेम करते हैं अपनी इस हालत के लिए, तो आपने वो चीज़ें नहीं करनी है। आप पूरे हकदार हैं इस पद के, इस चेयर के, तो आपको भी अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है। क्योंकि जब हमारा रिजेक्शन अगर किसी वजह से होता है तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हम उस चीज़ के लायक नहीं थे या फिर हमने बहुत प्रयास किया लेकिन वो प्रयास जो है वो उतना कारगर नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। तो हम अपने आप को भी कभी-कभी कोसना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो आपने अपने आप को कोसना नहीं है, ना ही किसी और को करना है ऐसा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ यहाँ पहचाननी है और अपने प्रयासों को जो है आपने सही दिशा में पॉजिटिव रहकर जो है वो कंटिन्यू रखना है और ईश्वर पर यकीन रखना है कि वो आपके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। आपका अब तक जो रिजेक्शन हुआ था वो पास्ट की बात हो गई है, उसको आपने भूल जाना है। आने वाले टाइम में आपके लिए जो है यहाँ पर ग्रोथ जो है वो है, आपको उसके बारे में सोचना है और अपने पैशन को फॉलो करना है यहाँ पर। ओके, तो करियर वाइज बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर हैं। दूसरी बात करते हैं उन लोगों के लिए गाइस जो लव लाइफ से परेशान है। तो यस गाइस, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका लव किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, आपके प्यार को किसी ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है या फिर आपको धोखा यहाँ पर मिला है जिसकी वजह से आप अपने आप को विक्टिमाइज यहाँ पर महसूस जो है वो करते हैं। मायूस हैं आप अपने लव लाइफ से और आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरी कद्र नहीं की है। मैं हमेशा से जो है इस इंसान के लायक था या लायक थी, लेकिन इसको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल कद्र नहीं है और इसने जो है मुझे धोखा दे दिया या मुझे छोड़ दिया या मुझे रिजेक्ट कर दिया या मेरा प्यार जो है वो एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं किया है। तो अब आपको जो है एक तरीके का परसेप्शन यहाँ पर हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो है शायद कुछ अच्छा ना हो। लेकिन आप अगर देखें तो इस कार्ड में आपको दिखाई देगा खूबसूरत सी जो है रोशनी है, यहाँ पर ग्रीन दो बटरफ्लाइज आपको यहाँ दिखाई देती हैं जो कि एंजल्स का सिंबल है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर डिवाइन खुद आगे बढ़कर जो है वो रास्ते ओपन कर रही हैं आपकी लाइफ में। जो है यहाँ पर एक नया साथी आता हुआ दिखाई देता है, जो ऐसा इंसान है जो आपको समझेगा, आपको पहचानेगा और आपकी जो वर्थ है उनकी लाइफ में उसे समझेंगे कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। आपको जो है ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे और एंजल्स भी आपकी लव लाइफ को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। आपको ईश्वर की में जो है अपना ध्यान लगाना है, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखना है और अपने आप को हर मायूसी से जो है आपने बचा कर रखना है। आप अपने आप को मायूसी से बचाइए और अपने प्रेयर्स में जो है वो ईश्वर को याद रखिए। अपने जो भी आप काम करते हैं उन्हें करते रहिए। आपका अगर कोई पैशन है तो उसे आप फॉलो यहाँ पर करते रहिए ताकि आप जो हो अपने आप को हर तरीके की निराशा से यहाँ पर बचा सको। निराशा से अपने आप को दूर रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपकी लव लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ होगी और एंजल्स खुद जो है आपको सपोर्ट यहाँ पर करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ में कोई नया साथी जो है वो आ गया है और एक ऐसा इंसान जो आपको समझेगा, आपको पहचानेगा, जिसकी जीवन में, जिसकी ज़िंदगी में आपकी एक अहमियत होगी, आपकी एक जगह होगी, जो सिर्फ आपको दिखावे के लिए आपकी लाइफ में नहीं आएगा बल्कि वो दिल से, सच्चे दिल से जो है वो आपको प्यार करेगा और आपको समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपके जज्बातों को पूरी तरजीह यहाँ पर मिलेगी और आप दोनों जो हो वो आगे इस रिलेशनशिप में यहाँ पर ग्रो करते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो ये दो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी गाइस जो मैंने आपको बता दी हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ग्रोथ यहाँ पर आपको मिल रही है, आपको आपकी सेल्फ वर्थ यहाँ पर और जो है वो
ईश्वर ने पहचानी है, तो आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आप भी अपने आप को पहचानें, अपने प्रयासों को कम ना होने दें, मायूसी से अपने आप को दूर रखें और ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखें। तो पॉजिटिविटी, ग्रोथ आपकी लाइफ में आने से कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता है। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।